ये 2 दिन, परसों एकादशी, तो परसों है ही नहीं एकादशी, द्वादशी है तो कैसे एकादशी मान रहे हैं। ये तमाम बातें मन में थोड़ा सा लोगों के रहती हैं और उसका यहाँ पर समाधान अच्छी प्रकार से करेंगे, जिससे कि किसी प्रकार की किसी को कोई शंका नहीं। जैसे उस दिन अष्टमी के संबंध में जो है प्रमाण दे करके, ऐसे यहाँ प्रमाण। वैसे तो एकादशी का प्रमाण कई ग्रंथों में है, लेकिन फिर भी जो है यहाँ हम गर्ग संहिता के अनुसार जो है वर्णन करेंगे। जो श्री राधा जी ने गोपियों को उपदेश दिया है और उसकी विधि बताई है। गोपियों को उपदेश दे करके श्री राधा जी ने कहा तुम लोग एकादशी व्रत करो, यदि श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहती हो, उनको प्रसन्न करना चाहती हो तो। यहाँ गोपियों ने पूछा, ये है गर्ग संहिता माधुर्य खंड का 8वां अध्याय। और भी ग्रंथों में, नारद पुराण में भी वर्णन है एकादशी की महिमा, स्कंद पुराण में भी है, संक्षिप्त रूप से कई ग्रंथों में है विधि भी, और ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी संक्षिप्त में है एकदम। यहाँ थोड़ा सा अच्छे से है, उसको सुन लीजिए। गोपियों ने पूछा, वृषभानुसुते दिव्ये हे राधे कंजलोचने, श्री कृष्णस्य प्रसादार्थम वद किंचित् व्रतं शुभम, तव वस्यो नंदसूनुर्देवैरपि सुदुर्गमः, तव जगन्मोहिनी राधे सर्वशास्त्रार्थ पारगा। गोपियों ने कहा, हे श्री राधे, हे वृषभानुनंदिनी, हे दिव्य स्वरूपे कमललोचने, श्री कृष्णस्य प्रसादार्थम वद किंचित व्रतम शुभम। श्री कृष्ण की प्रसन्नता के हेतु कोई व्रत हमें बताइए जिससे कि हम श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सकें। तब श्री राधा जी ने कहा, श्री कृष्णस्य प्रसादार्थम कुरुतैकादशी व्रतम, तेन वस्यो हरिः साक्षात् भविष्यति न संशयः। श्री राधा जी ने कहा, हे गोपियों, तुम लोग एक काम करो, एकादशी व्रत करो। कुरुतैकादशी व्रतम, श्री कृष्णस्य प्रसादार्थम, श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए तुम लोग एकादशी व्रत करो। उससे तेन वस्यो हरिः साक्षात् भविष्यति न संशयः, उससे श्री हरि अर्थात श्री कृष्ण तुम्हारे बस में हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। गोपियों ने कहा कि एकादशी तो बहुत सी होती हैं, कृपा करके उनका विवेचन करिए। तो श्री राधा जी ने यहाँ 26 एकादशियों का पूरा नाम गिनाया, कहा कि 12 महीने की 12 एकादशियाँ होती हैं, दोनों पक्ष की उत्पन्ना, मोक्षा, सफला, पुत्रदा, खट्टिला, जया, विजया, आमल की, पाप मोचनी, कामदा, वरुथनी, मोहिनी, अपरा, निर्जला, योगिनी, देवसैनी, पवित्रा, अजा, पद्मा, इंदिरा, पापंकुशा, रमा और प्रबोधिनी। ये 24 एकादशियाँ 12 महीने की हैं, और 2 एकादशियाँ जो है पुरुषोत्तम मास अर्थात मलमास में पड़ती हैं। वो सर्व संपत प्रदा नाम की एकादशी दोनों का नाम है, वे पड़ती हैं। कहते हैं इन एकादशियों का अब जो है वर्णन सुनिए। श्री एकादशी का वर्णन करते हुए कहती हैं श्री राधा जी, संवत्सर द्वादशीनां फलमाप्नोति सोऽपि। एकादशी पालन करना चाहिए पूरे वर्ष की। और ये एकादशी व्रत की ये जो कथा सुनाई जा रही है, इस एकादशी व्रत की कथा को यदि श्रद्धापूर्वक कोई सुनता है तो श्री राधा जी कहती हैं कि वह 26 एकादशियों के व्रत के फल को भी प्राप्त करता है। अब नियम सुनिए। एकादश्यास्य नियमं शृणुयाथ ब्रजांगना,
भूमिसाई दशम्याम तू चैक भुक्तो जितेन्द्रिया। श्री राधा जी कहते हैं एकादशी व्रत रहना हो तो दशमी से ही प्रारंभ होता है नियम। दशमी को क्या करे, बोले भूमिसाई दशम्याम तू, दशमी के दिन से ही भूमि पर शयन करे, ठीक है। और एक भुक्तो जितेंद्रिया, दशमी को एक बार भोजन करे और इंद्रियों को अपने संयमित रखे। एक बारम जलम पीत्वा धौत वस्त्रोति निर्मलः ब्राह्मे मुहूर्त उत्थाय चैकादश्याम हरिम नतः। एकादशी को एक बार जल पीने का विधान है। एक बार जल पिएगा तब उसका पूरा व्रत माना जाता है, और नहीं तो व्रत खंडित होता है। एक बार जल पिए, पवित्र वस्त्र धुला हुआ वस्त्र ही धारण करे और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान को प्रणाम करे एकादशी के दिन, और स्नान करे। स्नान कहाँ करे, बोले स्नान कर शौचादि से निवृत्त होकर के अधमम कूपिका स्नानम वाप्या स्नानम तु मध्यमम तडागे चोत्तमम स्नानम नद्या स्नानम ततः परम। कहते हैं कुएं में स्नान करना, कुएं पर, ये सामान्य स्नान है। इससे श्रेष्ठ है किसी तालाब में स्नान करना, बावड़ी में स्नान करना उससे श्रेष्ठ है। और किसी तालाब अथवा सरोवर में स्नान करना उससे भी श्रेष्ठ है। और सर्वश्रेष्ठ है कि जाकर के किसी नदी में स्नान करे, ये सर्वश्रेष्ठ है, सर्व उत्तम है। और नदियों में भी यदि कोई गंगा यमुना सरस्वती आदि नदियाँ हों, सरयू आदि हों, तो वो सर्वोत्तम मानी गई हैं, तब फिर उनमें स्नान करे। और फिर उसके बाद क्या करे, बोले एवं स्नात्वा नरवरः क्रोध लोभ विवर्जितः नालपे तद्दिने नीचास्तथा पाखंडिनो नरान। काम क्रोधादिक विकारों से दूर रहे पूरे एकादशी के दिन, और नीच पाखंडियों से दुराचारियों से दूरी बना के रखे, इनसे बात भी न करे। मिथ्यावाद रतांश्चैव तथा ब्राह्मण निंदकान अन्याश्चैव दुराचारान अगम्यागमने रतान। कहते हैं जो झूठ बोलने वाले हैं, ब्राह्मणों की निंदा करने वाले हैं, अगम्या स्त्री के साथ गमन करने वाले हैं, दूसरे का धन हरण करने वाले, परस्त्रीगामी, दुष्ट और मर्यादा का उल्लंघन करने वाले, ऐसे लोगों से भी बात नहीं करे, दूर रहे। केशवम पूजयित्वा तु नैवेद्यम तत्र कारयेत् दीपम दद्यात् गृहे तत्र भक्तियुक्तेन चेतसा। और भगवान की पूजा करे, रामकृष्ण नारायण जो भी समझे, उनकी पूजा करे विधिवत, उनको भोग लगावे और भक्तिपूर्वक उनको दीप दान करे। और फिर कथा श्रुत्वा ब्राह्मणेभ्यो दद्यास सा दक्षिणाम पुनः, ब्राह्मणों से कथा श्रवण करे और उनको दक्षिणा दे करके संतुष्ट करे। रात्रौ जागरणम कुर्याद गायन कृष्ण पदानि चा। रात्रि में जागरण करे अर्थात जगे और भगवान का कीर्तन करे अथवा भगवान के सुंदर सुंदर पदों का गान करे, उनकी लीलाओं का गान करे। और क्या नहीं करना चाहिए अब सुन लीजिए उसको। कांस्यम मांसम मसूरान्नम कोद्रवम चणकम तथा साकम मधुपरान्नम चा पुनर्भोजनमयीथुनम।
विष्णु व्रते च कर्तव्ये दशम्याम 10 वर्जय। 10वीं को इन 10 चीज़ों का परित्याग कर दे। क्या? बोले कांस्यम, कांसे के पात्र में भोजन नहीं करे 10वीं के दिन। अभक्ष्य भक्षण, कोई मांस आदि मद्य आदि का सेवन नहीं करे। मसूर ग्रहण न करे 10वीं को, मसूर वगैरह मांस वगैरह वैसे ही हमेशा के लिए त्याज्य है। और 10वीं के दिन बोले चना, साग, शहद, दूसरे का अन्न और दोबारा भोजन और स्त्री प्रसंग मैथुन, ये जो है ये 10 चीज़ें जो है 10वीं के दिन परित्याग करना चाहिए, इनसे दूर रहे। अब जो है एकादशी को क्या त्याग करें? बोले 11 चीज़ें एकादशी को परित्याग करें। 10वीं को 10, एकादशी को 11। ये 11 क्या हैं? बोले द्यूतम क्रीडाम च निद्राम च तांबूलम दंत धावनम परापवादम पैशून्यम स्तेयम हिंसा तथा रतिम क्रोधाढ़्यम यनृतम वाक्यम एकादश्याम विवर्जयेत्। एकादशी के दिन 11 चीज़ों का त्याग करे। द्यूतम, जुआ, ये 10 चीज़ें तो जो त्याग के लिए पहले दिन बताई वो तो त्याग रहेगा ही एकादशी को, क्योंकि व्रत रहेंगे। ये 11 चीज़ें अतिरिक्त हैं जो एकादशी को और त्यागना है। बोले द्यूतम अर्थात जुआ नहीं खेले। क्रीड़ा, द्यूत क्रीड़ा, द्यूतम क्रीड़ाम और निद्राम, सोए नहीं। और तांबूलम दंत धावनम, पान न खावे एकादशी को। आजकल बड़ी जो है भी स्थिति लोगों की खराब है। जाएंगे लोग क्या करते हैं जानते हैं? एकादशी को पान लगवाएंगे और दुकान वाले से क्या कहते हैं मालूम है? कह देते हैं भैया आज हम व्रत हैं, कत्था मत लगाना। कत्था नहीं लगाएंगे और तंबाकू खाएंगे, कहेंगे कि व्रत हैं तो क्या तंबाकू। अरे तंबाकू तो वैसे ही खाना वर्जित है, वो उसके दिन तो बात जाने दीजिए। व्रत के दिन तंबाकू खाने से कौन सा व्रत पवित्र रहेगा बताइए? बड़ी विचित्र दशा है लोगों की। तांबूल अर्थात पान किसी भी प्रकार से, चाहे वो, अब अपनी बुद्धि लगाने की ज़रूरत नहीं है कि ये मीठा पान है कि और तम्बाकू वाला पान है, बिना चूना का पान है कि बिना कत्था का। ये सब कुछ भी लगाने की अपने से बुद्धि ज़रूरत नहीं। पान माने पान, किसी भी प्रकार का पान भक्षण करना जो है वर्जित है। और दंत धावनम, दातून नहीं करना चाहिए एकादशी के दिन। और उसका फिर एक उपाय है क्या? यदि दातून करने की आवश्यकता है या तो फिर आप रात्रि के अंतिम प्रहर में 3 साढ़े 3 बजे उठ करके या तो साफ़ कर लीजिए दांत, या तो रात में ही साफ़ करके सो जाइए। प्रातःकाल 16 बार कुल्ला कर लीजिए। अथवा फिर भी नहीं मानता है तो जिन वृक्षों की दातून जो है विहित हैं, जैसे नीम है, कंज है, ये सब जो है जिनकी विहित है उनकी पत्तियां चबा करके कुल्ला कर सकते हैं, लेकिन दातून जो है उस दिन वर्जित है। कुछ ऐसी तिथियां होती हैं जिस दिन जो है दांत से काष्ठ का स्पर्श नहीं होना चाहिए। व्रत कोई भी हो, व्रत के दिन प्रतिपदा, षष्ठी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या और रविवार, इन तिथियों में दांत से काष्ठ का स्पर्श शास्त्र वर्जित है। क्यों? इन तिथियों में यदि दांत से काष्ठ का स्पर्श होता है तो पाप भी लगता है और दंतक क्षयो भवेत, दांत का क्षय होता है। दोनों ही बातें होती हैं वहाँ। तो दातून का बस विकल्प यही है, या तो फिर पत्तियां चबा करके, या ऐसे ही 16 बार आप कुल्ला कर लीजिए बस।
इसलिए अधिकतर महात्मा लोग शाम रात में जो है सोने के पहले दशमी को ही कर लेते हैं सवेरे, जिससे कि कोई समस्या न रहे। जब सोना हुआ भोजन वोजन कर जो सब माने, उसके बाद फिर कुछ नहीं लेते कि दांत में कुछ रह जाए। अच्छी तरह साफ कर लिए, फिर सवेरे ज़्यादा कुछ रहता भी नहीं, कुल्ला कर लिए अपना, थोड़ा हो गया। हाँ, और पर निंदा, किसी दूसरे की निंदा न करे, और परापवादम पैशून्यम, चुंगली किसी की न करे, स्तेयम, चोरी, हिंसा, तथा रतिम, चोरी न करे, हिंसा न करे, और रतिक्रिया अर्थात स्त्री प्रसंग न करे। और क्या वर्जित है? बोले क्रोधाढ़्यम यनृतम वाक्यम, क्रोध न करे किसी पर, और असत्य भाषण न करे, ये जो है वर्जित है। एकादश्याम विवर्जयेत, एकादशी के दिन ये सब चीज़ें वर्जित हैं। अब द्वादशी को क्या वर्जित है वो सुन लीजिए। कांस्यम मांसम सुराम क्षौद्रम तैलम वितथ भाषणम पिष्टिषष्टिमसूराश्च द्वादश्याम परिवर्जयेत्। कांसे के पात्र में भोजन करना, मांस, मद्य और मधु अर्थात शहद, ये सब जो है, और तैलम, तेल का सेवन भी जो है द्वादशी को नहीं करना चाहिए। मिथ्या भाषण नहीं करना चाहिए। और पिष्टि षष्टि मसूराश्च, पिष्टि का अर्थ है यहाँ तो पिट्ठी ही कर दिए हैं, लेकिन इसका अर्थ समझ लेना चाहिए पेठा आदि। आजकल एकादशी को भी लोग पेठा खाते हैं। अरे सफ़ेद कोहड़ा वैसे ही वर्जित है खाना, एकादशी पेठा ये न जाने कहाँ से फलाहारी में लोग गिन लिया। हमारे तो समझ में आज तक नहीं आया ये पेठा कहाँ से फलाहारी में पहुँच गया। पेठा फलाहारी नहीं होता है, कभी याद से जान लीजिए। और सही रूप से देखा जाए तो चीनी वाले पदार्थ कोई फलाहारी नहीं होते हैं। चीनी स्वयं ही अभक्ष्य है एक तरह से देखा जाए। शांति से बैठे रहिए, बीच में बोलिए नहीं, क्योंकि चीनी स्वयं ही अपवित्र है अपने आप में। और पिष्टि षष्टि मसूराश्च, ये षष्टि क्या है? षष्टि कहते हैं 60 का चावल। 60 का चावल भी उस दिन नहीं ग्रहण करना चाहिए। और मसूर ये जो है द्वादश्याम परिवर्जयेत्, ये द्वादशी के दिन त्याग करना चाहिए। अनेन विधिना कुर्यात् द्वादशी व्रतमुत्तमम्, कहते हैं इस प्रकार से एकादशी व्रत करे। गोपियों ने पूछा कि श्री किशोरी जी कृपा करके बताइए, एकादशी व्रतस्यास्य कालम वद महामते, किम फलम वद तस्यासु माहात्म्यम वद तत्वतः। अभी तक विधि बताई, अब इसका समय पूछ रहे हैं कि कब से कब तक करना चाहिए, कृपा करके बताइए कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, तात्पर्य है। तो श्री राधा जी कहती हैं, अब सुन लीजिए प्रमाण, जो ये कभी कभी अलग होती है, 2-2 एकादशी पढ़ती हैं, उसको प्रमाण सुनिए। श्री राधा जी कहती हैं, दशमी पंच पंचाशत घटिका चेत प्रदृश्यते तरहि चैकादशी त्याज्या द्वादशीं समुपोषयेत्। दशमी पंच पंचाशत घटिका चेत प्रदृश्यते। दशमी पंच पंचाशत माने 50 और 5 55। दशमी यदि 55 घटी उपभुक्त हो जाए
तो तरहि चैकादशी त्याज्या, ऐसी एकादशी का परित्याग कर देना चाहिए। और द्वादशीम समुपोषयेत, तो द्वादशी को उपवास रह लेना चाहिए। अर्थात 55 घटी दशमी हो जाए तो वह एकादशी त्याज्य हो जाती है, क्योंकि वह दशमी के द्वारा एकादशी विद्ध मानी जाती है। कई लोग इसमें अपना तर्क रखते हैं कि द्वादशी में कैसे व्रत रहें, द्वादशी में पारण करना चाहिए, ये है वो है। चलिए अब इसको एक बात समझ लीजिए। आज यदि एकादशी में व्रत रहे हैं तो द्वादशी में पारण दूसरे दिन करना ही चाहिए। हम भी उसका समर्थन करते हैं और शास्त्र विधान यही है। किंतु यदि एकादशी को छोड़ द्वादशी में व्रत रहे हैं तो फिर द्वादशी के भीतर पारण होने का कोई जो है वो नहीं है आवश्यक कि द्वादशी में हो ही जाए पारण। फिर यदि त्रयोदशी में पारण हो रहा है तो वो दोष युक्त नहीं माना गया है। इस बात को समझें। श्री किशोरी जी कहती हैं, दशमी पल मात्रेण त्याज्या चैकादशी तिथि, मदिरा बिंदुपातेन त्याज्यो गंगा घटो यथा। दशमी पल मात्रेण, यदि दशमी पल भर भी जो है एकादशी को विद्ध कर दे, एकादशी में प्रवेश कर जाए, यदि दशमी पल मात्र के लिए भी, तो कहते हैं उसी प्रकार से उस दशमी का परित्याग, उस एकादशी का परित्याग करना चाहिए। कैसे? कहते हैं मदिरा बिंदुपातेन त्याज्यो गंगा घटो यथा। जैसे गंगा जल से भरा हुआ घड़ा ही क्यों न हो, गंगा जल परम पवित्र है, भगवान का दिव्य चरणोदक है, वो अमृत है, लेकिन उस घड़े, गंगा जल से भरे हुए घड़े में यदि मदिरा बिंदु पातेन, एक बूंद मात्र भी यदि मदिरा पड़ जाए तो वह गंगा जल फिर ग्रहण करने योग्य नहीं है। उस गंगा जल का त्याग करना चाहिए। उसी प्रकार से यहाँ 55 घटी का प्रमाण है, और भी ग्रंथों में 55 घटी का प्रमाण मिलता है। लेकिन अब एक बात और कह देते हैं, शास्त्रकारों ने के आधार पर कई प्रमाण और भी प्राप्त हैं, उनको भी थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ तो अभी इसी की खाली चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा भी प्रमाण है और वह भी अपनी जगह प्रामाणिक है, उसको खंडित नहीं किया जा सकता, और देखा जाए तो वो उचित भी है। ऐसा भी प्रमाण ऋषि महर्षि लोगों ने दिया है कि जो है यदि अंतिम प्रहर में दशमी प्रवेश कर जाए एकादशी के दिन तो उसको त्याग देना चाहिए, वो फिर विद्ध ही मानी जाती है। अब जिसे मान लिया 55 घटी तो नहीं हुई, मान लिया 54 घटी ही है, तो अंतिम प्रहर में प्रवेश करने का तात्पर्य, मान लिया जो है गर्मी के महीने में सूर्योदय बड़ी जल्दी हो जाता है। अब जब गर्मी के महीने में सूर्योदय जल्दी हो जाता है, और स्वाभाविक है कि सूर्योदय से दिन के प्रहर की गणना होती है, तो अंतिम प्रहर में कभी प्रवेश कर गया, मान लिया नहीं भी है, तो भी जो है वो अंतिम प्रहर में दशमी प्रवेश करने के कारण भी वो विद्ध ही हो गई। एक आध लोग ऐसे भी हैं 45 घटी मानते हैं, यद्यपि 45 घटी का प्रमाण कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है, जो लिखने को लिख दे दिए, पता नहीं कहाँ से, माने अपने से लिख दिए, जैसे लिख दिए 45 घटी मानिए सठियानी पुनिहर्त ऐसा, लेकिन कोई शास्त्रीय ऐसा वो अभी तक नहीं मिला है।
लेकिन 55 घटी इसका तो प्रमाण कई जगह है, और अंतिम प्रहर में भी इसका भी प्रमाण जो है मिलता है, इसलिए उसको समझना चाहिए। इसलिए एकादशी का निर्णय बहुत सोच समझ करके लेना चाहिए, बहुत सोच समझ करके लिया भी जाता है। इसलिए वो वैष्णवानाम एकादशी अलग हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा भी जो है, अगर वो 10वीं विद्ध हुई तो फिर वो अपने आप त्याज्य हो गई। 10वीं के द्वारा एकादशी विद्ध हुई तो त्याज्य हो गई। भले ही पूरा द्वादशी में व्रत रहें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि द्वादशी व्रत की भी बड़ी महिमा है। वो एकादशी से ज़्यादा फलवती हो जाती है यदि एकादशी छोड़ के द्वादशी में रहें तो। लेकिन इसका अर्थ ये भी मत समझ लीजिए कि चलो जब ज़्यादा फलवती है तो सब ऐसे रहें, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। वो वर्ष में लगभग 7, 8, 9 ऐसे एकादशियाँ लगभग पड़ती हैं जो अलग हो जाती हैं, सब नहीं पड़ती हैं, तात्पर्य ये है। यहाँ श्री किशोरी जी कह रही हैं, एकादशी यदा वृद्धिम द्वादशी च यदा गता तदा परायुपोस्यास्यान्न पूर्वा द्वादशी व्रते। कह रही हैं, एकादशी यदा वृद्धिम, एकादशी की यदि वृद्धि हो गई हो, द्वादशी च यदा गता, अर्थात मान लिया आज के दिन, एक उदाहरण समझिए, मान लिया आज के दिन पूरी एकादशी है और एकादशी थोड़ा सा कल भी पहुंच गई, मान लिया सूर्योदय के समय पहुंच गई एकादशी, हाँ, तो वो 2 दिन पड़ गई कि नहीं? यद्यपि सूर्योदय के समय मान लिया एकादशी पहुंच गई और फिर उसके बाद द्वादशी लग गई, तो क्या करें? बोले ऐसे स्थिति में भी कहते हैं तदा परायुपोस्यास्यान न पूर्वा द्वादशी व्रते, तब बाद वाली एकादशी अर्थात वह द्वादशी से युक्त एकादशी उसको रह लेना चाहिए, न पूर्वा, उसकी पूर्व वाली नहीं लेना चाहिए फिर उसको। यदि ऐसी स्थिति पहुंच जाए तो फिर बाद वाले को ले लेना चाहिए, पहले वाले का त्याग कर देना चाहिए। ऐसी स्थिति में ये बात ध्यान रखने योग्य है। और एकादशी व्रतस्यास्य फलम वक्षे व्रजांगना यस्य श्रवण मात्रेण वाजपेय फलम लभेद। अब एकादशी ये व्रत, ये तो व्रत के संबंध में बताया कि कब रहना चाहिए कब नहीं रहना चाहिए, ये 10वीं विद्या और एकादशी द्वादशी। लेकिन एक बात फिर समझा देते हैं, यदि पूर्ण रूप से शुद्ध एकादशी में व्रत रहा गया है तो द्वादशी को पारण अवश्य हो जाना चाहिए। द्वादशी द्वादशी रहते रहते, मान लिया ऐसे समझिए, जैसे मान लिया आज उदया तिथि में एकादशी है, ठीक है, कल जो है कुछ समय एकादशी रही, फिर द्वादशी लग गई, आपने व्रत रहा। अब दूसरे दिन द्वादशी जो है सुबेरे 7 बजे तक ही है, मान लिया सुबेरे 7 बजे तक ही द्वादशी है, तब तो सुबेरे उठ करके सूर्योदय होते ही, स्नान करके सूर्योदय होते ही 7 बजे के पहले पहले फिर पारण कर ले, कुछ भी एक अन्न का दाना भी डाल लिया मुख में, उसके बाद फिर अपना नित्य कर्म करते रहें। लोग इसलिए क्या करते हैं, बहुत संत महात्मा कि जगन्नाथ जी का प्रसाद रखे रहते हैं, मान लिया सुबेरे 7 बजे तक, 7:15 बजे तक द्वादशी है, व्रत में का पारण करना है, तो क्या करते हैं, पहले सुबेरे उठे, भगवान का चरणामृत लिया और या गंगा जल लिया और उसको लेकर के वो जगन्नाथ भगवान का प्रसाद 1-2 कण मुख में डाल लिया, वो चावल, और डाल करके एकादशी का पारण कर लिया। फिर अपना नित्य नियम ठाकुर जी की सेवा आदि
कृत्य किया और कृत्य करके फिर आराम से जो कुछ लेना हुआ लिया। पारण इस तरह से कर लिया। अब पारण का मतलब ये नहीं कि सवेरे उठ के लड्डू खाना चालू कर दीजिए। लड्डू चने से बनता है, चना त्याज्य है उस दिन। अब तो धीरे धीरे अभी पारण वाली प्रथा भी जो है धीरे धीरे खत्म, लिखा ही कुछ पता ही नहीं रहता लोगों को, और सब बेकार हो जाता है। इसलिए वो भी ध्यान देने योग्य है। पारण के समय पर जो है पारण कर ले, नहीं तो वो अगर पारण का समय निकल गया तो फिर वो एकादशी व्रत भंग हो गया। फिर आपको एकादशी व्रत का कुछ भी लाभ नहीं, बल्कि वो दोष ही बनेगा। यही तो समस्या थी उनके सामने कि उनको निमंत्रित कर दिया था दुर्वासा जी को, और दुर्वासा जी गए वहाँ परीक्षा लेने के लिए और देर में आए। तब उन्होंने चरणामृत लेकर के पारण किया। अब चरणामृत लेकर के पारण का वो समझिए, वहाँ चरणामृत लेकर के ऐसे ही जल का, भगवान का स्नान कराया हुआ चरणामृत, उसको लेकर, क्योंकि वहाँ अम्बसा केवलेनाथ, अम्बस जल है, वो पंचामृत नहीं कि घोर के पी गए खूब घटाघट, ऐसा नहीं, उतने लिए थे। आप कहेंगे उससे पारण कैसे हुआ? उससे पारण इसलिए हुआ कि निर्जल व्रत किए थे। निर्जल व्रत किए थे तो जल लेने मात्र से पारण हो गया। निर्जल व्रत किए थे इसलिए जल लेने मात्र से पारण हो गया। लेकिन आप जल लेकर के पारण किए हैं तो कुछ दूसरा लेना पड़ेगा। फल भी ले लेंगे तो भी पारण हो जाएगा। लेकिन अगर फल ले करके रहे हैं तो आपको अन्न लेना पड़ेगा, तब पारण होगा। हाँ, अब सुनिए इसका फल। कहते हैं एकादशी व्रतस्यास्य फलम वक्षे व्रजांगना यस्य श्रवण मात्रेण वाजपेय फलम लभेद। एकादशी के इस व्रत के फल को सुनिए हे गोपियों। श्री राधा जी कह रहे हैं यस्य श्रवण मात्रेण, केवल इसको सुनने मात्र से वाजपेय फलम लभेद, रासु यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। केवल श्रवण मात्र कर ले तो ही। ससागर वनोपेताम यो ददाति वसुंधराम तत्सहस्र गुणम पुण्यम एकादश्या महाव्रते। संपूर्ण समुद्र पर्यंत जहाँ तक पृथ्वी है, उस संपूर्ण पृथ्वी का कोई दान कर दे तो संपूर्ण पृथ्वी के अर्थात संपूर्ण समुद्र पर्यंत जहाँ तक भूमि है, संपूर्ण पृथ्वी का भूमि दान करने का जो फल है, तत्सहस्र गुणम पुण्यम एकादश्याम महाव्रते, उसका 1000 गुना पुण्य फल प्राप्त होता है एकादशी व्रत रहने से। अब कहेंगे कि खूब एकादशी रहते हैं। अरे एकादशी कुछ नहीं रहते, दिन भर चकाचक खाते हैं, काहे एकादशी रहते हैं? एकादशी वो व्रत थोड़ी ही है। हिंदू व्रत एकादशी राखें दूध सिंघाड़ा सेती। हाँ, कबीरदास जी कहते हैं एकादशी व्रत रहते हैं, क्या करते हैं? बोले खूब बढ़िया सिंघाड़ा के लपसी हलवा बनाए के दूध खूब चकाचक पिए और खूब बढ़िया पकवान खाए। अब तो बड़ा बड़ा जुगाड़ हो गया, पकौड़ी बनाएंगे और क्या क्या। और कहेंगे एकादशी, ये एकादशी नहीं, कुछ नहीं है, सब व्यर्थ है। ये तो केवल मन को बहलाने वाली बात है। एक हिंदू एक व्रत एकादशी राखें दूध सिंघाड़ा सेती, और उनके मुकुति कहाँ ते होई पारण करें सगोती। हाँ, वो व्रत नहीं कहा जा रहा है, यहाँ व्रत की बात कही जा रही है। यदि व्रत होगा तो सचमुच में फल मिलेगा ही। संपूर्ण भूमि का दान, संपूर्ण पृथ्वी का दान करने का जो फल है, उसका 1000 गुना फल केवल एकादशी व्रत से प्राप्त होता है। और सुनिए 88 सहस्राणि द्विजान भोजयेतु यः
तत्कृतं फलमाप्नोति द्वादशी व्रतकृन्नरः। और सुनिए, एकादशी के जो जैसे विद्या हो गई, दूसरे दिन द्वादशी में व्रत पड़ा। अब द्वादशी में जब व्रत पड़ा है, अब उस द्वादशी को व्रत किया है कोई, तब उसका क्या फल है? बोले 88 सहस्राणि द्विजान भोजयते तुस, यह 88,000 ब्राह्मणों को विधिवत भोजन करावे। तत्कृतं फलमाप्नोति, विधिवत उनको भोजन करा के दक्षिणा दे करके संतुष्ट करने का जितना फल है, वह फल प्राप्त हो जाता है द्वादशी व्रत कृन्नरः, द्वादशी के दिन व्रत रहने से। लेकिन फिर वही बात कह रहे हैं, द्वादशी को रहना तभी है जबकि पहले दिन वो जब विधा होगी तब है, नहीं तो वैसे एकादशी ही रहना है, वो एकादशी के विकल्प में वो रही जाती है। अब इस बात को ध्यान रखें हमेशा। इसलिए जो निर्णय हो विद्वानों के द्वारा वही पालन करे, अपने मन से कुछ न करे। अपने मन से रहेंगे तो गड़बड़ इधर का उधर कर डालेंगे फिर। और सुनिए, ये संसारणवे मग्ना पाप पंक समाकुले तेषामुद्धरणार्थाय द्वादशी व्रतमोत्तमम्। श्री राधा जी कहती हैं श्री किशोरी जी कि ए संसारणवे मग्ना, जो संसार समुद्र में पूरी तरह से डूबे हुए हैं, पूरी तरह से उसी में डूब चुके हैं, और पाप पंक समाकुले, और पाप रूपी कीचड़ में पूरी तरह से धंसे हुए हैं, ऐसे लोग भी तेषाम उद्धरणार्थाय, ऐसे लोग भी यदि अपना उद्धार चाहते हैं तो उनके लिए सर्वश्रेष्ठ है द्वादशी व्रतमोत्तमम्। वह द्वादशी प्रधान जो एकादशी मानी गई है, उस द्वादशी का व्रत करने से वे उस पाप पंक से भी मुक्त हो जाएंगे, और संसार सागर में जो पूरी तरह डूबे हुए हैं उससे भी छूट जाएंगे। रात्रौ जागरणं कृत्वै एकादशी व्रत कृन्नरः न पश्यति यमं रौद्रं युक्तः पाप सतैरपि। चाहे सैकड़ों पापों से युक्त क्यों न हो कोई व्यक्ति, सैकड़ों पापों से युक्त हो, पूरी तरह पापग्रस्त हो क्यों न हो गया हो, लेकिन यदि रात्रि जागरण पूर्वक एकादशी का व्रत करता है तो न पश्यति यमं रौद्रम, वो भयंकर यमदूतों को कभी नहीं देखता, चाहे सैकड़ों पापों से ग्रस्त हो गया हो। पूजयेद्यो हरिं भक्त्या द्वादश्यां तुलसी दलैः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। कहते हैं जो भक्ति पूर्वक भगवान श्री हरि की द्वादशी के दिन तुलसी से अर्चना करता है, तुलसी से अर्चना मान जैसे कुछ नहीं, अपना भगवान की अर्चना करने का, भगवान के सहस्त्र नामों से उनको एक एक दल तुलसी चढ़ा दीजिए। नहीं कर सकते, 100 नाम 100 नामों से 108 नामों से उनकी अर्चना, इस प्रकार से ये तुलसी दल से भगवान की अर्चना। कहते हैं जो तुलसी दल से भगवान की अर्चना द्वादशी के दिन करते हैं, बोले लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। अब प्रायः लोप होती जा रही है ये सहस्रार्चन की विधि। अब दूसरे कौन कहे, हम स्वयं ही पहले तो कभी कभी कर भी लेते थे, इधर कई काफ़ी दिनों से खुद ही नहीं किए, दूसरे की कौन कहे, दूसरे को क्या उपदेश दे। तुलसी सहस्रार्चन की अभी
कुछ हैं महात्मा लोग करते रहते हैं बीच बीच में, लेकिन प्रायः जो है अब उसका लोप होता जा रहा है। और दो लोगों की आवश्यकता उसमें पड़ती है। अब एक किसी को बुलाना पड़ता है, अपना जो है वो बोलता जाए नाम से अपना सहस्रार्चन। बहुत अच्छा, भगवान को प्रसन्न रखने का बहुत उत्तम श्रेष्ठ उपाय है। तो द्वादशी के दिन जो तुलसी जी से भगवान की अर्चना करते हैं, वो लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र मीमांबसा, वो कभी भी जो है पाप में लिप्त नहीं होते। वो ऐसे ही पाप से अलिप्त रहते हैं। कैसे? बोले जैसे कमल में रहते हुए भी, अरे कमल जल में रहते हुए भी जल से सर्वथा अलग रहता है। आप देखिए, कमल का पत्ता जल के ऊपर ही रहता है, और आप उस पत्ते को चाहें उस पर चाहे जितना पानी डालें, उस पर पानी टिकता ही नहीं है, वो गिर जाएगा, ढरक जाएगा। हाँ, कमल पत्र पर पानी कभी नहीं टिकता। एक बार तो गए थे, प्रयास कर रहे थे, हम भी थे, पुजारी जी भी थे, सीताराम दास जी थे, श्यामदास जी, कई लोग गए थे वहाँ भरत कुंड में, और खूब प्रयास किए, लेकिन सही में वो नहीं टिका पानी उस पर। हाँ, क्योंकि वो टिकते ही नहीं, वो सही, बिल्कुल सही सिद्धांत, उसको कोई नहीं खंडित करता रह सकता शास्त्र सिद्धांत को। ध्यान है आपको? और सुनिए, अश्वमेध सहस्राणि राजसूय शतानि च एकादश्युपवासस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम्। अश्वमेध सहस्राणि, हजारों अश्वमेध यज्ञ, और राजसूय शतानि च, सैकड़ों राजसूय यज्ञ, ये सब भी एकादश्युपवासस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम्, एकादशी उपवास के 16वीं कला की भी बराबरी नहीं कर सकते। उपवास माने क्या होता है? उप माने समीप, वास माने निवास, रहना, भगवान के समीप रहना उस दिन, अर्थात पूर्ण रूप से भगवान के उसमें डूबे रहना, इसको उपवास कहते हैं। सीधी बात है। और क्या फल प्राप्त होता है? सुनिए, 10 वै मातृके पक्षे तथा वै 10 पैतृके, प्रियाया 10 पक्षे तु पुरुषानुद्धरे नरः। मातृपक्ष की 10 पीढ़ियाँ, पितृपक्ष की 10 पीढ़ियाँ, और पत्नी के पक्ष की 10 पीढ़ियाँ, इस प्रकार से, अर्थात जो एकादशी व्रत रहते हैं उनकी 10 पीढ़ियाँ उनके पिता के पक्ष की, अर्थात पिता कुल की, 10 पीढ़ियाँ माता के कुल की, और 10 पीढ़ियाँ पत्नी के कुल की। ये सब जो है उद्धार हो जाता है सबका। अब एक लोगों में भ्रम और रहता है, उसका यहाँ समाधान हो रहा है, सुन लीजिए। कुछ लोग कहते हैं शुक्ल पक्ष की हम तो रहते हैं, या शुक्ल पक्ष रहना चाहिए, ऐसा बहुत लोग जो कहते हैं। सुन लीजिए, यहाँ कह रही हैं श्री किशोरी जी, यथा शुक्ला तथा कृष्णा द्वयोश्चा सदृशम फलम। जैसे शुक्ल पक्ष की एकादशी, वैसे ही कृष्ण पक्ष की एकादशी, द्वयोश्च सदृशम फलम, दोनों का फल समान है। उसमें घटा बढ़ी अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। कुछ कर्म हैं जिनमें शुक्ल पक्ष की प्रधानता है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हर कर्मों में जो है ये सब जोड़ने लगें। अब कह दो भगवान नाम कीर्तन, भगवान नाम कीर्तन में कोई दिन का वो नहीं है, वहाँ शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष है, और कोई सब ये सब भगवत कथा में ये सब कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष ये सब बहुत जो है उसमें कोई समस्या नहीं है। वो तो जब प्रेम से सुनिए, जब प्रेम से नाम कीर्तन करिए, जब प्रेम से व्रत रहे, सभी बराबर हैं, ऐसा समझना चाहिए। कह रहे हैं यथा शुक्ला तथा कृष्णा द्वयोश्च सदृशम फलम। कैसे? उदाहरण दे रही हैं।
धेनु श्वेता तथा कृष्णा उभयो सदृशम पयः। जैसे गैया हो, चाहे वो गैया काली हो और चाहे वो गैया श्वेत हो, दोनों ही समान रूप से दुग्ध देती है, उसमें कोई संदेह नहीं है, उसमें भेद नहीं मानना चाहिए। मेरु मंदर मात्राणी पापानि सतजन्मसु एकाचैकादशी गोप्यो दहते तूलराशिवत। और सुनिए, कोई व्यक्ति ऐसा हो कि सुमेरु पर्वत के बराबर उसका पाप इकट्ठा हो गया हो, मंदराचल के बराबर उसका पाप इकट्ठा हो गया हो, सैकड़ों सैकड़ों जन्मों का पाप हो, उसका पूरे पहाड़ के पहाड़ तैयार हो गए हों, तो भी एकाचैकादशी गोप्यो दहते तूलराशिवत। एक एकादशी में इतनी सामर्थ्य है कि वो सारे पाप रूपी पहाड़ को भस्म करने की क्षमता है उसमें। कैसे? बोले जैसे दहते तूल राशिवत, एक चिनगारी संपूर्ण रुई के पहाड़ को भस्म कर देती है। एक माचिस की तीली की जरूरत है, 10, 20, 50 की जरूरत नहीं, और रुई का पहाड़ लगा हो तो एक माचिस की तीली ही जो है सारे रुई के पहाड़ को भस्म कर देगी। ऐसे एक एकादशी में इतनी सामर्थ्य है कि संपूर्ण पाप राशि का विनाश कर देने वाली होती है। और सुनिए, विधिवत विधिहीनम वा द्वादश्याम दान में वचा स्वल्पम वा सुकृतम गोप्यो मेरुतुल्यम भवेच्च तत्। द्वादशी के दिन दान, चाहे वो विधि पूर्वक दान किया हो अथवा अविधि पूर्वक ही दान कर दिया गया हो, क्यों ना, विधिवत विधिहीनम, दोनों बात कही, चाहे विधि पूर्वक हो अथवा अविधि पूर्वक ही क्यों न हो। द्वादश्याम दान में वचा, द्वादशी के दिन दिया हुआ दान, चाहे वो स्वल्पम वा, थोड़ा ही क्यों न हो। कहते हैं सुकृतम गोप्यो मेरुतुल्यम भवेच्च सा, मेरुतुल्यम भवेच्च तत्। वह थोड़ा सा भी द्वादशी के दिन दिया हुआ दान वो सुमेरु पर्वत के बराबर हो जाता है, इतना उस बढ़ता है। इसलिए द्वादशी के दिन अन्नदान की बड़ी महिमा है। एकादशी दिने विष्णु शृणुते यो हरे कथाम सप्तद्वीपवती दाने यत्फलम लभते च सः। एकादशी के दिन भगवान की कथा जो प्रेम पूर्वक सुनते हैं, एकादशी दिने विष्णु शृणुते यो हरे कथाम, जो भी वैष्णव, जो भी भक्तजन एकादशी के दिन भगवान विष्णु की जो कथा सुनते हैं, वो जो है सप्तद्वीपवते दाने यत् फलम लभते च सः, संपूर्ण सप्तद्वीपवती पृथ्वी के दान के फल को वो प्राप्त कर लेते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और सुनिए, शंखोद्धारे नरः स्नात्वा दृष्ट्वा देवं गदाधरम एकादश्युपवासस्य कलाम नार्हन्ति षोडशीम्। शंखोद्धार तीर्थ ये प्रभास क्षेत्र में पड़ता है, समुद्र। शंखोद्धार तीर्थ में मनुष्य स्नान करके और गदाधर भगवान का दर्शन करता है, जब वहाँ शंखोद्धार तीर्थ में स्नान करे और फिर जाकर के गदाधर भगवान का दर्शन करे, उससे जिस फल की प्राप्ति होती है वह
एकादश्युपवासस्य कलाम नारहन्ति षोडशीम, वह फल भी एकादशी के उपवास की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकता। जबकि बड़ी महिमा है। शंखोद्धार तीर्थ में जाकर के जो है स्नान करके और दर्शन करे वहाँ गदाधर भगवान का, तो लेकिन फिर भी वह फल भी जो है एकादशी की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकता। प्रभासे च कुरुक्षेत्रे केदारे वद्रिकाश्रमे काश्याम च सूकर क्षेत्रे ग्रहणे चंद्र सूर्ययो संक्रांतीनां चतुर्लक्षं दानं दत्तं चेयन्नरैः एकादश्युपवासस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम्। प्रभास, कुरुक्षेत्र, केदारनाथ, बद्रिकाश्रम, काशी, सूकर क्षेत्र, इन समयों में सूर्य और चंद्र ग्रहण के समय स्नान करने से, और इतना ही नहीं, संक्रांति नाम चतुर्लक्षम, 4 लाख संक्रांति के अवसर पर दान करने से मनुष्य जो जिस फल की प्राप्ति करता है वह फल भी एकादश्युपवासस्य कलाम नारहन्ति षोडशीम, वह फल भी एकादशी की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकता। सोच लीजिए, माने 4 लाख बार आप संक्रांति में दान दीजिए। 12 महीने में जब सूर्य देव जो है अपनी राशि परिवर्तन करते हैं तब संक्रांति पड़ती है। 12 महीने में संक्रांति पड़ती है। बस अंतर इतना है कि 2 संक्रांति उनमें भी विशेष है, एक मकर की संक्रांति और दूसरे कर्क की संक्रांति। क्यों? क्योंकि इस समय भगवान सूर्य देव जो है मकर की संक्रांति में क्या करते हैं, बोले अपना पूरा वो परिवर्तन करके दक्षिणायन से उत्तरायण में पहुंच जाते हैं, और कर्क की संक्रांति में उत्तरायण से दक्षिणायन में अयन परिवर्तन करते हैं। तो ये विशेष हो गई। बाकी 12 महीने में संक्रांति पड़ती है। तो 4 लाख संक्रांति के अवसर पर मनुष्यों को के द्वारा जो दान किया जाता है वह, और प्रभास, कुरुक्षेत्र, केदार, बद्रिकाश्रम, काशी, सूकर क्षेत्र, इन सब स्थानों पर सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के समय जो स्नान करने का फल है वह फल भी एकादशी की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकता। वास्तव में एकादशी की महिमा ही ऐसी है, इसमें कोई अतिशयोक्ति मानने की आवश्यकता नहीं। ये तो बहुत कम वर्णन की जा रही महिमा। भगवान ने भी वर्णन किया है एकादशी की महिमा, कई ग्रंथों में एकादशी की महिमा वर्णित है। नारद पुराण में स्वयं भगवान ही युधिष्ठिर जी को सुना रहे हैं, एकादशी की बड़ी महिमा वर्णन कर रहे हैं। तो इसलिए संदेह कभी नहीं करना चाहिए। और सुनिए, नागा नाम च यथा शेषः पक्षिणाम गरुडो यथा, देवानां च यथा विष्णुर्वर्णानां ब्राह्मणो यथा, वृक्षाणां च यथा स्वस्थः पत्राणां तुलसी यथा, व्रतानां च तथा गोप्यो वरा चैकादशी तिथि। जैसे नागों में शेष जी श्रेष्ठ हैं, पक्षियों में गरुण जी श्रेष्ठ हैं, देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, वर्णों में जैसे ब्राह्मण श्रेष्ठ है, वृक्षों में जैसे पीपल श्रेष्ठ है, पत्रों में जैसे तुलसी पत्र श्रेष्ठ है, ऐसे ही जितने व्रत कहे गए हैं उन समस्त व्रतों में वराचैकादशी तिथि, एकादशी श्रेष्ठ है। यहाँ तक कि 10 वर्ष सहस्राणि तपस्तप्यति यो नरः तत्तुल्यं फलमाप्नोति द्वादशी व्रतकृन्नरः।
10 वर्ष सहस्राणी अर्थात 10,000 वर्ष तक कोई मनुष्य तपस्तप्यति यो नरः, कोई मनुष्य 10,000 वर्ष तक कठोर तप करे तो जिस फल की प्राप्ति होती है तत्तुल्यम फलमाप्नोति द्वादशी व्रत नरः, वही फल प्राप्त हो जाता है एक द्वादशी व्रत करने से, अर्थात द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत। तात्पर्य यही है। एकादशी अर्थ उसका सब एकादशी लगाइए, द्वादशी भी कही जा रही, तो वही फल प्राप्त होता है एक एकादशी के व्रत करने से। इत्थम एकादशी नाम च फल मुक्तम व्रजांगना कुरुता सुव्रतम यूयम किम भूया श्रोतुमीक्षथ। हे व्रजांगनाओं, श्री किशोर जी कह रही हैं, मैंने तुमसे एकादशी व्रत का फल वर्णन किया, अब तुम लोग इसको श्रद्धा पूर्वक करो। सभी गोपियों ने कहा कि एक बात बताइए थोड़ा, कि इस एकादशी व्रत को पहले भी किसी ने किया है तो कृपा करके उसका थोड़ा चरित्र सुना दीजिए। श्री किशोरी जी कहती हैं, हाँ एकादशी तो बहुतों ने किया है, कुछ थोड़े हम उदाहरण 2-4 आपको बता देते हैं। कहते हैं एक बार देवता परेशान थे, उनका राज्य छिन गया था, बड़े त्रस्त हुए। तब जो है उन देवताओं को बाद में अपनी भूल का आभास हुआ कि एकादशी व्रत न रहने के कारण वे दुर्दशाग्रस्त हैं। तब उन्होंने एकादशी व्रत का अनुष्ठान किया और एकादशी व्रत करते ही उसके प्रभाव से वे सब जो है पुनः राज्य को अपने पा गए। राजा वैसंत, उनके पिता चले गए थे नरक लोक में, नरक की यातना भोगने। उनके उद्धार के लिए उन्होंने एकादशी व्रत किया और सम्यक प्रकार से एकादशी व्रत करके उनको जो है अर्पण कर दिया, तो उस एकादशी के प्रभाव से उनका नरक लोक से उद्धार हो गया। और सुनिए, कहते हैं लुम्पक नाम के एक राजा पाप के कारण जो है कुटुंबी जनों ने उनको मार करके धक्का बाहर कर दिया। लुम्पक ने भी एकादशी व्रत किया तो उसके प्रभाव से खोया हुआ राज्य उनको पुनः प्राप्त हुआ। भद्रावती पुरी नगरी में मनु के वंशज राजा केतुमान, उनको कोई संतान नहीं थी। संतों से प्रार्थना किया तो संतों ने कहा कि तुम्हारे पास राजपाट सब कुछ है, लेकिन एक त्रुटि है, एकादशी व्रत नहीं करते हो तुम, इसलिए तुम्हें दुख की प्राप्ति है। तो एकादशी व्रत करने के प्रभाव से उनको पुत्र की प्राप्ति हो गई। एक ब्राह्मणी थी, ब्राह्मणी बड़ी दुखी थी, दरिद्रता का दुख भोग रही थी। एक बार संयोगवशात कुछ स्वर्ग की देवियाँ, देवपत्नियाँ आई, पृथ्वी पर घूम रही थी। उसको अत्यंत दुखग्रस्त हो देख करके वे सब उनका हृदय करुणा से भर गया और उन्होंने सोचा इस ब्राह्मणी को का किसी प्रकार से हमको उद्धार करना चाहिए। तो ऐसा सोच करके उन देव पत्नियों ने, देवताओं की जो पत्नियां थी, उनने क्या किया कि एकादशी व्रत थी तो एकादशी व्रत का फल उस ब्राह्मणी को अर्पण कर दिया। बोले मैं तुम्हें अपना एकादशी व्रत फल अर्पण कर दे रही हूँ, इसके प्रभाव से तुम्हारा दुख दूर हो। तो उसका दुख दूर हो गया और वो धन धान्य से परिपूर्ण हो गई। पुष्पदंती और माल्यवान, ये दोनों इंद्र के श्राप के कारण पिशाच भाव से ग्रस्त थे।
इन सब की कथाएँ वर्णित है, सब जो कही जा रही हैं इन सब की कथाएँ भी वर्णित हैं, अलग भी। ये तो यहाँ संक्षेप में सब बताई जा रही है। तो ये पुष्पदंत और माल्यवान ये इंद्र के श्राप वसात ये जो है पिशाच भाव को प्राप्त हो गए थे। तब इन्होंने, ये दोनों गंधर्व थे पिशाच भाव को जब प्राप्त हो गए तो उस पिशाच भाव में रह करके जब इन्होंने, इनको पुण्य की प्राप्ति हुई, एकादशी पुण्य रखा और पुण्य रख करके जो है अर्पण किया गया, तब इसके प्रभाव से वो जो है दोनों ही मुक्त हो गए। इसकी कथा नारद पुराण में वर्णित है कि दोनों की पत्नियां जो है, एक पृथ्वी लोक पे रही, दूसरी शिवलोक पहुंच गई और पार्वती जी से कहा हमारे पति की न जाने क्या दशा है, बड़ी वो तो पिशाच बने हैं, लेकिन उनका उद्धार कैसे हो। तो पार्वती जी के कहने से जो है आई है, वो व्रत किया है और उसने वो जो दूसरी थी उसको भी व्रत कराया और दोनों ने पुण्य जल अर्पण किया तो उससे उद्धार हो गया। सब कथाएं इसकी वर्णित है। यहाँ एक संक्षेप में इन सब का वो सुना रहे हैं। कहते हैं इस प्रकार से जो है व्रत किसका है? भगवान का व्रत है, भगवान का। लेकिन जो है स्वयं श्री राम जी ने भी 3 दिन समुद्र की प्रार्थना की और समुद्र की प्रार्थना की। जब समुद्र ने कहा कि अब एक ही उपाय है, पुल बांधिए, वो तो चला गया कह के। अब एक समस्या हुई कि समुद्र पे पुल बंधेगा कैसे, पत्थर तो पानी में डूबता है, अब क्या हो। तब श्री राम जी ने कहा अब इसके लिए हम व्रत करेंगे। हाँ, संयोग से एकादशी तिथि पड़ी, श्री राम जी ने विधिवत एकादशी का व्रत किया और व्रत करने के प्रभाव से समाधान निकला। ये सब जगत को शिक्षा भगवान दे रहे हैं, बाकी भगवान का तो व्रत है। एकादशी का व्रत किया विधिवत तो समाधान निकल आया कि राम नाम से व्रत तैरने लगेगा, पत्थर तैरने लगेगा। तो राम नाम लिख लिख करके डाला गया। पहले तो पत्थर डालते तो डूबता, और फिर पत्थर डाल रहे थे तो एक समस्या हो रही थी। बोले समस्या कि वो पत्थर अलग अलग घूमे इधर उधर, जब तैरें भी तो फिर समाधान निकला उसका, सब व्रत के प्रभाव से। क्या बोले, एक पत्थर में राम रा लिखते, दूसरे में माँ लिखते, छोड़ देते, दोनों जुड़ जाते दोनों जुड़ जाते। ऐसे ही सब किया, पुल बन के तैयार हो गया। हाँ, प्रलय का जब अंत हुआ तो देवता बड़े व्यथित थे। क्यों? देवता इसलिए व्यथित थे कि अब सब कुछ नष्ट हो गया था, अब उनको कुछ रहा नहीं, सारा वो सब कुछ तो खत्म हो गया था, अब क्या करें। देवता परेशान। तब उन्होंने क्या किया कि जो है एक आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ करके देवताओं ने विधिवत जो है व्रत किया एकादशी का, और उसके प्रभाव से जो है वे सब देवता फिर से अपने देवत्व को प्राप्त करके और स्वर्ग के जो है सुख को भोगने लगे। अपने पिता की आज्ञा से मेधावी ने इस एकादशी का व्रत किया। तो ये मेधावी एकादशी व्रत के प्रभाव से इसने अप्सरा से रमण कर लिया था, इस कारण से ये पापग्रस्त हो गया था। तो वो उस अप्सरा के जो है रमणजन्य दोष से मुक्त हो गया और मुक्त होकर के उसका उद्धार हो गया। ललित नाम का एक गंधर्व था। वो ललित नाम का गंधर्व वो पत्नी के ही श्राप से राक्षस हो गया। पत्नी ने श्राप दिया क्रोध में आकर के, अब राक्षस हो गया। तब जो है एकादशी व्रत के प्रभाव से फिर से वो गंधर्व योनि को प्राप्त किया उसने। और भी बहुत से राजा मानधाता, सगर, ककुस्थ, मुचकुंद,
राजा रुक्मांगद जी की कथा तो खूब प्रसिद्ध है। राजा रुक्मांगद जी की कैसी परीक्षा ली, फिर भी जो है पास हुए। हाँ, अपने पुत्र को मारने के लिए उद्यत हो गए, लेकिन एकादशी नहीं छोड़ी। ये है, ऐसे बहुतों ने एकादशी के प्रभाव से सद्गति प्राप्त की है। इसलिए एकादशी जो है व्रत अवश्य करना चाहिए। बहुत से राजा हुए हैं, बहुत से भक्त हुए हैं जिन्होंने एकादशी व्रत किया और भगवान के परम पद को गए। राजा अम्बरीश ने एकादशी व्रत के प्रभाव से, उनके ऊपर दुर्वासा जी जैसे महर्षि के भी कोप का प्रभाव नहीं पड़ा। बड़ी विचित्र बात, उल्टे दुर्वासा जी ही परेशान हो गए। हेममाली नाम के यक्ष कुबेर के श्राप से उनको कोढ़ हो गया था, हेममाली यक्ष को। और फिर जो है एकादशी व्रत के ही प्रभाव से वो कुष्ठ रोग से मुक्त होकर के चंद्रमा के समान एकदम स्वरूपवान हो गए, संपन्न हो गए और भगवान के परम धाम को गमन किया। और तो और आप लोग राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनते हैं। राजा हरिश्चंद्र जब अपने पुत्र को, पत्नी को बेच दिया, अब वहाँ जो है जाकर के रहते शमशान में। अब दुख तो था ही, क्योंकि बेच के चांडाल की सेवा करते। अब वहाँ के रहने के प्रभाव से अब वो ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो गई थी कि वहाँ एकादशी क्या करें, दिन भर तो मुर्दा फूंक रहे हैं। हाँ, वहाँ तो सब। लेकिन फिर इन्होंने एकादशी व्रत किया और एकादशी व्रत करने के प्रभाव से ही वो एकादशी व्रत किया कि उधर जो है वो घटना हुई, इनके पुत्र को सर्प, भले ही वो दिख रहा है कि जो है सर्प ने डसा, लेकिन बाद में तो जीवित हो गया, लेकिन वहीं से वो दुख मुक्त भी हो गए एकादशी व्रत के प्रभाव से। ऐसे बहुत कथाएं हैं। राजा मुचकुंद के एक दामाद हुए शोभन, एकादशी व्रत करके ही उसके प्रभाव से उन्होंने देवताओं के साथ मंदराचल चले गए थे और वहाँ जाकर के आज भी वो मंदराचल में विहार करते हैं अपनी पत्नी चंद्रभागा के साथ। माने आज भी वो जीवित हैं। और जन्म कब हुआ था? मुचकुंद जी के पुत्र थे, मुचकुंद जी के दामाद थे। मानधाता के पुत्र मुचकुंद और मुचकुंद के दामाद थे। और आज भी वो जो है मंदराचल के क्षेत्र में उनको राज्य मिला हुआ है और वहाँ विहार करते हैं। कोई जो है जैसे विभीषण जी आज भी लंका के राजा हैं, अब सब लोगों की दृष्टि में नहीं आते, ऐसे ही उनको भी सब नहीं देख सकते, लेकिन आज भी वो देवताओं के समान विहार कर रहे हैं। हाँ, ऐसे बहुत से उपाख्यान हैं। तात्पर्य यह है कि एकादशी व्रत अवश्य अवश्य रहना ही चाहिए, क्योंकि एकादशी के समान तो सब आप बहुत कुछ रह लिए दुनिया भर का। आप खूब बृहस्पतिवार, शुक्रवार और रविवार पूरा सप्ताह व्रत करो, एकादशी ना करो तो सब बेकार है। उसी प्रकार से जैसे पूरे पेड़ को खूब आप सींचते रहो और जड़ में पानी न डालो तो सब आपका व्यर्थ परिश्रम, कोई मतलब नहीं है उसका। ऐसे एकादशी ना करो, बाकी सब कुछ करो तो सब व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है। लेकिन एकादशी व्रत हो गया, बाकी नहीं भी बना तो कोई बात नहीं। इसलिए एकादशी, रामनवमी, जन्माष्टमी, वामन चतुर्दशी, वामन द्वादशी, नृसिंह चतुर्दशी, जानकी नवमी, राधाष्टमी, ये सब व्रत बहुत उत्तम हैं। और शिवरात्रि, ये सब व्रत उत्तम है, इनको छोड़ना नहीं चाहिए कभी। हाँ, इन सबको करना ही चाहिए। अब यहीं पे विश्राम करते हैं। शेष भगवत कृपा से अब आगे फिर भक्तमाल चालू होगी अगले दिन से। सिया बोल, सिया बोल, सिया सिया बोल,
श्री राम राघव रसिकेश बोल।